वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता से हम लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवत गीता जो कि श्री गीतो उपनिषद के नाम से प्रसिद्ध है। उपनिषद माने जो ज्ञान हम लोगों को भगवान के पास ले जाता है, और श्रीमद् भगवत गीता सबसे श्रेष्ठ है। श्री भगवत गीता के महात्म्य में ये कहा गया है, सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदन पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतं महत। अगर सब उपनिषद एक गाय के स्वरूप होगा तो उस गाय के जो दूध है, अमृत रूपी दूध है, वो है श्रीमद् भगवत गीता। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोपाल बनकर के, ग्वाला बनकर के उसको दोहन कर रहे हैं। और पहले उनके बछड़ा जो प्रिय भक्त अर्जुन, उनको पान कराया और अवश्य समग्र जगत को वितरण किया। और ये श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख निसृत वाणी होने के कारण इतने श्रेष्ठ है कि कहा गया है कि गीतासु गीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तरे जा स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिर्गतः। श्री केवल भगवत गीता रूपी अमृत का सेवन करने से अन्य कोई भी शास्त्र अनुशीलन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये स्वयं संपूर्ण है। इस साक्षात भगवान श्री कृष्ण, भगवान पद्मनाभ के मुख से, मुख पद्म से ये विनिर्गत है, ये निसृत हुआ है। ये श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय है। लेकिन जितने भी अध्याय है, जितने भी श्लोक है, जितने भी योग है, श्री अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग आदि मोक्ष संन्यास योग पर्यंत जितने भी 18 अध्याय है, ये समस्त अध्यायों की जो सार मर्म है, समस्त श्लोकों के सार मर्म है, और समग्र जितना भी योग भगवान ने बतलाया, सबके जो सार क्या है ना, भक्ति है, भगवत भक्ति। ये भगवत भक्ति में ही भगवत गीता के समस्त वाणी, समस्त उपदेश पर्यवसित है। पहला अध्याय जो कि अर्जुन विषाद योग के नाम में प्रसिद्ध है, हम विशेष रूप में आगामी दिनों में इसको श्रवण करेंगे, मुख्य मुख्य श्लोकों की आलोचना भी करेंगे, उनके ऊपर हमारे गोस्वामी के आचार्य लोग की विशेष टीका को भी हम लोग अध्ययन करेंगे। अभी सार रूप में ये जो पहला अध्याय है
अर्जुन विषाद योग, अर्थात साधारण लोग ये सोचते हैं कि ये पहला अध्याय कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर छोड़ दे करके द्वितीय दूसरा अध्याय तीसरा अध्याय अध्ययन करते हैं। लेकिन ये बहुत हम लोगों के लिए, ये बद्ध जीवों के लिए, संसारग्रस्त जीवों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। ये अर्जुन विषाद योग युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, जब भगवान श्री कृष्ण अपने पार्थ, अपने प्रिय भक्त अर्जुन के रथ को चालना कर रहे हैं, चला रहे हैं, उस समय जब युद्ध क्षेत्र में उपस्थित हो गए, युद्ध क्षेत्र की उस समय की जो शोभा उसको देखकर और जहाँ वहाँ युद्ध करने के लिए आए हुए जितने भी सैन्य है, जितने भी लोग हैं, उनको देखकर अर्जुन विषादग्रस्त हो गए। विषादग्रस्त माने एक व्यक्ति दुखी हो जाना, मोहग्रस्त हो जाना। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि अर्जुन तो भगवान के नित्य परिकर हैं, वो मुक्तों को भी परम मुक्त हैं, इतने प्रिय भक्त। अगर उनके ये संसार साधारण संसारी जीवों की तरह विषादग्रस्त हो जाएंगे, मोहग्रस्त हो जाएंगे, तो हमारे तरह साधारण जीवों की क्या हाल होगा? वास्तव में अगर हम अनुशीलन करते हैं, अपने आचार्य लोग की वाणी को अनुशीलन करते हैं, उन्हें बताया कि अर्जुन सिर्फ विषादग्रस्त होने का अभिनय किया। भगवान ने अपनी योगमय शक्ति को प्रेरण करके, योगमय शक्ति के द्वारा अर्जुन को विषादग्रस्त कराया। उनकी जो परिकरत्व, उनके जो मुक्त जीव, उनका जो स्थिति को ढक दिया। क्यों? क्योंकि भगवान भगवत गीता की उपदेश कैसे सुनाएंगे अर्जुन को? अगर अर्जुन अपने मुक्त भूमिका में रहेंगे, एक साधारण जीव के भूमिका में नहीं रहेंगे, तो भगवत गीता की उपदेश कैसे अवतरण होगा, कैसे भगवान व्यक्त करेंगे? इसलिए अर्जुन ने ये विषादग्रस्त होने का अभिनय मात्र किया, या योग माया की शक्ति के द्वारा भगवान ने उनको ऐसे कराया। क्यों? जगत को शिक्षा देने के लिए कि एक व्यक्ति जब देहात्म बुद्धि ग्रस्त हो जाता है, देहात्म बुद्धि युक्त हो जाता है। देहात्म बुद्धि माने ये देह को, ये शरीर को ही आत्मज्ञान कर लेना। अगर शरीर को आत्मज्ञान कोई व्यक्ति कर लेता है तो उनके मनोधर्म से अनेक अनेक धर्म उत्पन्न होता है, जो कि नित्य धर्म नहीं, नैमित्तिक धर्म हो। जैसे कि देह धर्म, वो सोचता है कि मेरे शरीर का धर्म ही मेरे लिए प्रथम कर्तव्य है, मैं ये शरीर हूं, मैं ये देह हूं। देह धर्म, अपने कुल के धर्म, अर्जुन ने कई सारे बातें कही हैं भगवत गीता में, जो कि कुल धर्म के साथ, देह धर्म के साथ, जाति धर्म के साथ संबंधित है। तो अर्जुन ने ऐसे साधारण जीव, बद्ध जीव की भूमिका लेकर दिखाया कि देह धर्म, कुल धर्म, जाति धर्म, ये सब कोई जीव जब देहात्म बुद्धिग्रस्त हो जाता है तब इसको गुरुत्व देने लगता है अपने जीवन में, और आत्मधर्म को विस्मृत हो जाता है। आत्मधर्म हम नित्य आत्मा के साथ है, और आत्मा का भगवान के साथ नित्य संबंध है, इसको विस्मृत हो जाता है, भूल जाता है। कृष्ण भूलि सही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे देव संसार आदि दुख। जब भगवान कृष्ण हमारे नित्य प्रभु हैं, उनके साथ हमारा जो नित्य संबंध को हम भूल जाते हैं, उस समय उनकी बहिरंग शक्ति, माया शक्ति उस जीव को ग्रास कर लेता है और संसार दशा में उनको उपस्थित करता है, संसार आदि दुख उनको प्रदान करता है। और ये भगवान के साथ हमारा संबंध भूलने के कारण है, अपना आत्म धर्म को विस्मृत होने के कारण है। अर्जुन ने ठीक ऐसे ही एक साधारण बद्ध जीव के भूमिका लेकर उपस्थित हो गए वहां। और जब तक जीव माया में आबद्ध रहता है, अपने देह को, अपने शरीर को आत्मा ज्ञान करता है, तब तक एक जीव क्या होता है? न शोकग्रस्त हो जाता है, मोहग्रस्त हो जाता है, भयग्रस्त हो जाता है, और अनेकानेक क्लेश को जीवन में भोग करता है।
और अपना नित्य आनंद स्वरूप को भूल जाता है। आनंद उनके जीवन में रहता ही नहीं, पूरा जीवन दुखमय हो जाता है। अर्जुन ने ऐसा भूमिका लेकर उपस्थित हुए और भगवान ने उनको कृपा करके ये भगवत गीता रूपी अमृत पान कराया और उस मोह सागर से, उस बद्ध दशा से उनको भगवान ने और आगे ले गए और मोह से मुक्त करके उनको दिव्य ज्ञान स्तर में उपस्थित कराया भगवान कृष्ण ने। इसलिए ये पहला अध्याय से ये शिक्षा मिलता है, अगर हम लोग मोहग्रस्त हैं, भयग्रस्त हैं, शोकग्रस्त हैं, दुखग्रस्त हैं, सभी जीव हैं, तो इसके उपाय क्या है? हमको एक तत्वविद, यथार्थ तत्वविद सद्गुरु के चरण में आना चाहिए। सद्गुरु के चरणाश्रय करने से सद्गुरु अपने ज्ञान के द्वारा, दिव्य ज्ञान के द्वारा वो हमको ये मोह दशा से मुक्त करते हैं। तमसोमा ज्योतिर्गमय, अज्ञान अंधकार से हमको मुक्त करके दिव्य ज्ञान रूपी आलोक दर्शन कराते हैं और दिव्य ज्ञान में उपस्थित कराते हैं। जब तभी हम ये संसार दुख से मुक्त हो पाएंगे। ऐसे यथार्थ सद्गुरु की भूमिका भगवान स्वयं लिया और अर्जुन ने उनके शरण ग्रहण किया। दूसरा अध्याय भगवत गीता की, जो कि सांख्य योग है, और भगवान ने, वह भगवान कृष्ण उपस्थित हैं और अर्जुन एक शिष्य की भांति, एक बद्ध जीव के भांति भगवान कृष्ण के शरण लिया। अर्जुन कहते हैं कि कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव तम धर्म सम्मूढ़ चेत जश्रेयं निश्चितं ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम साधिमां त्वां प्रपन्न। हे कृष्ण, कि मैं ये बद्ध दशा के कारण, संसार दशा में ग्रस्त होने के कारण मैं उचित अनुचित विवेचन नहीं कर पा रहा हूं। कार्पण्य, कृपणता दोष के कारण अपने जीवन के कल्याण को नहीं सोच पा रहा हूं। मैं अभी धर्म संकट में हूं। मेरे लिए कौन सा कल्याण है, कौन सा श्रेय है, कृपा करके मुझे उपदेश दीजिए। मैं आपका शिष्य हूं और मुझे शोधन कीजिए। शिष्यस्ते हम साधिमां त्वां प्रपन्न। और अर्जुन ने ऐसे भगवान के शिष्यत्व ग्रहण किया। जब जीव ऐसे सद्गुरु के चरण आश्रय करता है तो उस समय वो अनुभव करता है कि सद्गुरु के उपदेश ही मेरे जीवन में एकमात्र श्रेय की मार्ग है, कल्याण की मार्ग है। तो अपना स्वतंत्र विचार, अपना जड़ बुद्धि, दोष युक्त विचारों को त्याग देता है और गुरु जो विचार देते हैं, जो उन्नत विचार, शुद्ध विचार, सद्गुरु भ्रम प्रमाद आदि दोषों से मुक्त हैं, क्लेश से मुक्त हैं और वो वास्तव में हमको शांति और दिव्य ज्ञान के मार्ग को दिखा सकते हैं, उस मार्ग में हमको ला सकते हैं। इसलिए ऐसे भक्त हैं और भक्ति भी हमको कृपा करके भक्ति हृदय में संचार कर सकते हैं। इसलिए ऐसे सद्गुरु के चरण आश्रय लेने से जीव यह अनुभव कर लेता है और अपना विचार को, स्वतंत्रता को छोड़कर सद्गुरु के विचारों को, उनकी वाणी को शिरोधार्य करता है, नतमस्तक होकर स्वीकार करता है, तभी उसके कल्याण होता है। और सद्गुरु की कृपा से उनके मुखार बिंद से जो निसृत जो वाणी है, दिव्य उपदेशावली, उसको श्रवण करके पहला अनुभव क्या होता है? न हम ये शरीर नहीं है, जड़ देह और आत्मा के बीच में जो पार्थक्य है, ये पार्थक्य को अनुभव होता है। अभी तो अनुभव नहीं हो रहा है, गुरु की कृपा से अनुभव होगा। जो कि भगवान कहते हैं भगवत गीता में दूसरा अध्याय में, देहि अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। देहि अर्थात ये आत्मा जिस प्रकार शरीर परिवर्तन करता है, निरंतर शरीर परिवर्तन करते जा रहा है अनादिकाल से। आत्मा नित्य है, ये शरीर अनित्य है। कुमार शरीर, शिशु शरीर को त्याग कर युवक शरीर में प्रवेश करता है, फिर एक दिन वार्धक्य वृद्ध शरीर में प्रवेश करता है। लेकिन जो व्यक्ति इस परिवर्तन को समझ पाता है कि आत्मा नित्य है, शरीर
नश्वर परिवर्तनशील है, क्षण भंगुर है, वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ स्तर को प्राप्त कर लेता है। ये गुरु के कृपा से संभव होगा। बासांस जीर्णानि जथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जिस प्रकार पुरातन वस्त्र, जीर्ण वस्त्रों को त्याग करते हुए एक व्यक्ति नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा जरा जीर्ण अवस्था नष्ट हो गया जो शरीर, उसको त्याग कर नए शरीर ग्रहण करता है, नए जन्म लाभ करता है। तो यही है ये दूसरा अध्याय में ये शिक्षा की सार जो अर्जुन ने अनुभव किया। और हर व्यक्ति जो सद्गुरु के चरणाश्रय को किया है, तो ये व्यक्ति ऐसे ही अनुभव करेंगे, आत्मा और शरीर के अंदर जो पार्थक्य ज्ञान करेंगे। और ये भी अनुभव होगा कि विषय भोग के दुष्परिणाम, हम संसार में विषय भोग को, अपने इंद्रिय सुख को ही बहुमानन कर रहे हैं, उसको ज्यादा प्राधान्य दे रहे हैं, सब काम उसके लिए कर रहे हैं किस प्रकार थोड़ा सुख मिल जाए। लेकिन केवल विषय भोग दुख के कारण है, अनंत दुख के कारण है। इसलिए विषय भोग की दुष्परिणाम भी अनुभव होता है गुरु के कृपा से। तब ये सब अनुभव करके एक व्यक्ति गुरु कृपा से एक स्थित प्रज्ञा के स्तर को प्राप्त कर सकता है, अस्तित्व प्रज्ञा के स्तर को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। अगर एक व्यक्ति मनुष्य जन्म पाकर सद्गुरु के चरणाश्रय नहीं करता है, वो व्यक्ति पशु से भी हीन है। एक व्यक्ति मनुष्य जन्म पाकर सद्गुरु के चरणाश्रय करके अगर ये माया बंधन से मुक्त होने की चेष्टा नहीं करता है, अगर ये माया भवसागर से उद्धार होने की चेष्टा नहीं करता है, वो व्यक्ति आत्मघाती है। इसलिए गुरु कृपा, साधु गुरु के कृपा से गुरु को ही ये मनुष्य जन्म अगर एक नाव है, सुलभ नौका है, उस नाव में गुरु को कर्णधार के रूप में बिठाकर और ये भवसागर को तरने की चेष्टा करना चाहिए। नहीं तो जीवन सार्थक होगा, नहीं तो क्या होगा, वो व्यक्ति आत्मघाती होगा। इसलिए गुरु कृपा से एक व्यक्ति भवसागर को उद्धार होने की चेष्टा करता है, तत्व जिज्ञासा करता है और तत्व ज्ञान को प्राप्त करने की चेष्टा करता है, भवसागर से उद्धार होने की चेष्टा करता है। ये दूसरा अध्याय की सार है। हम आगामी दिनों में और दूसरे अध्यायों की सार कथा श्रवण करेंगे। आज यहीं तक बोल के मैं अपना वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय कृष्णचंद्र भगवान की जय। रूपानुगाचार्य शिल गुरुदेव की जय। रूपानुग गौड़ीय गुरु वर्ग की जय। समागत भक्त वृंद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।